देश भर में होली धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह से लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलकर होली की बधाई देनी शुरू कर दी है। होली के मौके पर देश में तमाम जगहों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यूपी के कई जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। संभल से लेकर दिल्ली तक पुलिस सेंसिटिव इलाकों में फ्लैग मार्च भी कर रही है। तो आपको बता दें, पुलिस की ओर से कई सख्त कदम भी उठाए गए हैं, जिसमें से फ्लैग मार्च है। वहीं सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी। जो सेंसिटिव जोन है वहां पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एक तरफ जहां आप आज होली खेलेंगे, कल भी आपने होली का दहन किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो देश के जवान हैं या बात पुलिसकर्मियों की जाए तो आज भी होली का उत्सव आप लोगों की सुरक्षा करते हुए ही मनाएंगे। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए आम जनता जो अपनी दिनचर्या के काम कर रही है, आम जनता जो होली के रंगों में सराबोर भी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं जो हमारे जवान हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो किस तरीके से आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद खड़े हैं। तो आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद खड़े हैं और ज़रूरी हो जाता है कि होली के पर्व पर कोई भी हुड़दंगबाजी ना हो। सुरक्षा को लेकर कदम भी उठाए गए हैं और दो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे देश में होली की खुमारी का रंग चढ़ता नजर आएगा और महफूज रहें लोग, सुरक्षित रहें महिलाएं। इसके लिए जो कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी, वो भी मैदान में हैं। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये होली की धूम की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से रंगों में सराबोर लोग नजर आ रहे हैं। होली का पर्व मनाया जा रहा है, गुलाल उड़ाया जा रहा है, लोग बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। तो होली का ये पर्व खुशियां लेकर आता है, एकता और सौहार्द का प्रतीक है ये पर्व, और इसी को लेकर देखिए लोग यहाँ पर होली मनाते दिखाई दे रहे हैं। और चलिए संभल आपको लिए चलते हैं। सत्यपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं अमित मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले संभल की बात करते हैं। देखिए सत्यपाल, संभल को लेकर बहुत सी चीजें निकलकर सामने आई। सबसे पहले सुरक्षा को लेकर बात करना चाहूंगी और किस तरीके से होली का रंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहली बार होली ऐसी मनाई जा रही है। हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि 46 साल बाद पहले इस तरीका से बड़े हर्ष उल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। हिंदू समुदाय में काफी खुशी देखने को मिल रही है। हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि हमने इस तरीका से हमें मौका मिल रहा है 46 साल बाद, तो इस मौके को हम किसी बार छोड़ना नहीं चाहते। तो इसी को लेकर के जो संबल है वो कल से ही गुलाल में और जो रंगों में तमाम इस तरीका से जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वहां पर खेल रहे हैं, क्योंकि वो संवेदनशील इलाका होने की वजह से वहां पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संबल एसपी का कहना है कि जो ड्रोन कैमरे से और मॉनिटरिंग की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जा रही है। इसी को लेकर के संबल प्रशासन एक्शन अलर्ट है। इसी को लेकर बताया जा रहा है कि जो चप्पे चप्पे पर पूरा संबल शहर पुलिस छावनी में कर रखा है। और जो उसकी बात की जाए, व्यवस्था की बात की जाए, संबल के एसपी, एएसपी, डीएम ने खुद पूरे शहर में काफी पुलिस फोर्स के साथ और पीएसी के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। तो कहीं ना कहीं देखा जाए संबल प्रशासन की तरफ से तमाम होली को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि 2:30 तक ही 2 बजे तक ही यहाँ पर जुलूस निकाला जाएगा। जो होली का त्योहार है वो जो हिंदू समुदाय के 2:30 पर जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनकी जुम्मे की नमाज अदा शुरू होगी। तो इसी को लेकर के सुबह से ही जो इतनी तैयारियां की जा रही हैं संबल में, और जो जुलूस है वो निकालने की भी तैयारी की जाएगी। कुछ ही देर में यहाँ से जुलूस निकलेगा, बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के भी जुलूस निकलेगा। जहाँ जुलूस निकलेगा उन मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे से, ड्रोन कैमरे से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जी बिल्कुल, और प्रयागराज से भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं अमित मिश्रा हमारे साथ। अमित के पास चलते हैं, अमित से जानने की कोशिश करते हैं। अमित, संगम नगरी से कैसी तस्वीरें आज होली को लेकर और क्या कुछ खास कार्यक्रम? जी बिल्कुल, देखिए संगम नगरी की बात करें तो संगम नगरी केवल नदियों का संगम नहीं होता, इसलिए इसे संगम नगरी नहीं कहा जाता। यहाँ गंगा यमुनी तहजीब भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हर धर्म हर वर्ग के लोग एक साथ होकर होली का त्योहार जो है वो मनाते हैं। तो ऐसे पूरी तरीके से जो उत्साह है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, क्योंकि होलिका दहन के बाद से होली का पर्व जो है वो शुरू हो गया है, मुहूर्त जो है वो शुरू हो गया है और कई वर्षों बाद ऐसा सहयोग बन रहा है। तो ऐसे सहयोग को लेकर लोगों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी उत्साह के
नजरिए से अगर बात करें तो प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे जो है उस पर भी नजर बनाई जा रही है, क्योंकि जो टोलियां है वो निकलेंगी तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, तो उसको लेकर के व्यवस्थाएं की गई है। तमाम जो अधिकारी है, चाहे वो डीसीपी हो, एसीपी हो, वो भी पूरी तरीके से नजर जो है वो बनाए हुए है। पुलिस गश्त लगातार करती रही, देर रात तक देखने को मिला कि जो पुलिस है वो फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई। तमाम उसमें आला अधिकारी मौजूद थे, क्योंकि जिस तरीके से होली को लेकर के बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर के तमाम बातें आ रही थी, तो उसको लेकर के अधिकारियों ने लोगों से बात की थी। पीस कमेटी की बैठक की गई थी, जिसमें तमाम दोनों समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया गया था, उनसे आपसी भाईचारा बनाए रखने की बात कही गई थी। तो पूरी तरीके से अधिकारियों की नजर जो है वो है। और उत्साह की बात करें तो उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार लोग जो है वो कल चौराहों पर जो होलिका दहन था उस पर तमाम लोग देखने को मिल रहे थे। उसी तरीके से अब जैसे जैसे दिन जो है वो खुलेगा, वैसे वैसे अब होलियारों की टोली जो है वो गली मोहल्लों में घूमते हुए नजर आएगी और लगातार रंगों से लोग जो है वो सराबोर नजर आएंगे। बिल्कुल, सत्यपाल के पास चलते हैं। सत्यपाल, बाजारों को लेकर क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल, बाजारों में इस तरीका से माहौल देखने को मिल रहा है। जो होली का त्योहार है उसको लेकर तमाम जो छोटे बच्चों की बात की जाए, बड़े लोगों की बात की जाए, तमाम रंग गुलाल की बात की जाए, तमाम इस तरीका से छोटे बच्चे पिचकारी खरीद रहे हैं। इसको लेकर के तमाम जो बाजार की बात की जाए उसमें मतलब चहक देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए संभल है जो 40 साल जो 24 नवंबर हिंसा से पहले होता था उससे और अच्छा हिंदू समुदाय के लोगों ने कहना है कि जो 24 नवंबर से पहले हिंसा हुई थी उससे पहले यहाँ त्योहार मनाया जाता, उससे बेहतर और अच्छा त्योहार मनाया जा रहा है हिंदू समुदाय के लोगों का। तो एक तरीका से हिंदू समुदाय के लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। हालांकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी हिंदू समुदाय के जो त्योहार है होली का उसको आज मनाने की बात मनाया जाएगा, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो हिंदू समुदाय के त्योहार है वो मुस्लिम भाई उनके त्योहार का सम्मान करें और हिंदू समुदाय के लोगों जो मुस्लिम समुदाय का त्योहार है वो हिंदू समुदाय मतलब उसका सम्मान करे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए संभल में भाईचारे की एकता देखने को मिलेगी और एक भाईचारे के साथ ही दोनों का त्योहार हिंदू मुस्लिम का त्योहार मनाया जाएगा। तो इसी को लेकर के हालांकि संभल पुलिस की बात की है, संभल पुलिस अलर्ट है, क्योंकि पहले भी 24 नवंबर हिंसा के बाद लगातार संभल पुलिस अलर्ट देखने को मिले। तमाम पुलिस यूपी पुलिस के साथ पीएसी कई कंपनी कमांडो के भी तैनात कर दिए गए। तो इसी को लेकर के जहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्योहार मनाया जाएगा। संभल एसपी का कहना है सोशल मीडिया पर और अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिससे अगर कोई अफवाह फैलाता है या कोई सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अमित, आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी बाजारों की स्थिति के साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी महिला सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं होली पर? जी बिल्कुल, देखिए महिला सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं जिस तरीके से, क्योंकि अगर बात करें तो जो महिलाओं की टोली है वो भी होली खेलने निकलती है, तो ऐसे में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, तो इसको लेकर के जो महिला कमेटी है उसको उनको तमाम तरह से निर्देश दिया गया है, उनको समझाया गया है और जो जरूरी चीजें होती है उसको किया गया है कि किसी प्रकार से किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से नजर बना के रखा है, होली किसी की फीकी ना हो, किसी प्रकार से कोई व्यवधान ना आए, इसको लेकर प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। चाहे वो महिलाओं की बात करें तो महिला पुलिसकर्मी जो है वो लगाए गए हैं चौराहा पर, महिला पुलिसकर्मी भी गश्त करती हुई नजर आएंगी और इसके साथ तमाम जो अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की ही जा रही है। तमाम जो सोशल साइट्स है उस पर भी पैनी नजर रखी गई है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर बात करें तो होली में जो होलियारे हैं उनके भेष में हुड़दंगई ना आ जाए, ऐसे में तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर भी नजर रखी गई है। तो व्यापक इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बात करें तो ये त्योहार एकता का भी त्योहार माना जाता है, क्योंकि इसमें तमाम वर्ग के लोग एक साथ मिल करके होली खेलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं, तो ऐसे में ये प्रेम का त्योहार माना जाता है। तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो तो इसको लेकर के पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। कल रात से ही जो जिले के पुलिसकर्मी है, जो जिले के आला अधिकारी है, वो लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो अगर बात करें तो चाहे वो शराब की दुकानें हो, इस तरह की दुकानें हो, वहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कतें ना हो और मिलावटी सामान को लेकर के मिलावटी गुलाल न मिल पाए, इसको लेकर के जो तमाम अन्य विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर है कि किसी प्रकार से किसी तरह की मिलावट चीजें जो है वो बाजार में ना देखने को मिले। और बाजार की रौनक की बात करो तो रौनक देखते ही बन रही थी, क्योंकि इतना बड़ा त्योहार है, तो ऐसे में तमाम लोग जो है वो बाजारों में पहुंचे हुए थे। लगातार देर रात तक खरीदारी जो है वो चल रही थी और अब कुछ मिनट बाकी है जब ये होली का त्योहार जो है वो लोगों के सर चढ़कर बोलेगा और तमाम जगहों से तस्वीरें जो है वो होली की निकल करके आएंगी। बिल्कुल, और चलिए सत्यपाल के पास चलते हैं। सत्यपाल, देखिए संभल की होली की अगर बात की जाए तो संभल की होली वाकई में बेहद खास इस साल रहने वाली है। 46 साल का ये जो गैप रहा है, सबसे पहले दर्शकों की जानकारी के लिए इसकी वजह भी जानना चाहेंगे। इसी के साथ कार्तिकेय मंदिर जहां पर होली खेली गई है, होली की धूम देखी गई है, उसको लेकर भी क्या मान्यता है?
बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो संबल है, जो यहाँ पर जो कार्तिक मंदिर है, वो 40 साल बाद प्रशासन के द्वारा खोला गया था। और प्रशासन के खोलने के बाद वहाँ पर वो जो मंदिर है, वहाँ पर पूरी तरीका से मुस्लिम एरिया है, संवेदनशील इलाका है। तो इसी को लेकर के कल जो वहाँ पर होली खेली गई थी हिंदू समुदाय के लोगों ने, और आज भी होली खेली जा रही है। तो वहाँ पर जो आसपास के इलाके के लोग हैं, वो भी वहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग वहाँ होली खेलने पहुंच रहे हैं। तमाम वहाँ के लोगों का कहना है, वहाँ के जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं कि हम योगी जी का बड़ा धन्यवाद देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार का वो धन्यवाद दे रहे हैं, वहाँ के सीओ अनुज चौधरी के लिए, उनके लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि हमें उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो होली खेलने का मौका मिल रहा है। 40 साल बाद जो उनके प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो मंदिर खोला गया था, 40 साल जो 1978 में दंगा हुआ था, तब से वो मंदिर बंद पड़ा था। हिंदू लोग से वहां से पलायन करके चले गए। तो उनका कहना है, जो लोग उनके हिंदू लोग रहते थे उस मंदिर के पास में, 1978 में यहाँ से पलायन करके चले गए। तो उनके परिवार के लोग भी वहाँ होली खेलने आज पहुंचे हैं। तो उनको कहना है कि हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमें जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में हमें यहाँ पर होली खेलने को मौका मिल रहा है। वहाँ के भाई सीओ अनुज चौधरी की बात की जाए, एसपी की बात की जाए, तो बड़ा प्रशासन का उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि जो प्रशासन की और योगी मुख्यमंत्री की देन है, जो यहाँ पर हम होली खेलने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमें अब दोबारा वहां पर होली खेलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 40 साल बाद पहली बार उसी कार्तिक मंदिर पर होली खेली जा रही है। तो बड़ा धूमधाम के साथ जो संबल में होली खेली जा रही है, हिंदू समुदाय के लोगों में एक तरीका से खुशी देखने को मिल रही है। उनका साफ तौर से कहना है कि हम इस तरीका से हमने कभी सोचा नहीं था, और इस तरीका से जो आज होली का त्योहार है बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इंतजार के बाद आई कोई भी चीज और भी ज्यादा खुशी दे देती है। कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा भी होता है, वो संभल वासियों को यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। अमित, देखिए, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज क्यों खास है ये आप जानते हैं, महाकुंभ का भी जिक्र मैं करना चाहूंगी, लेकिन होली किस तरीके से प्रयागराज में बनती है? क्या इसे भी कोई खास बनाने का तरीका है प्रयागराज में? और इसी के साथ तैयारी उन कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ? हाँ जी बिल्कुल, देखिए प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में संगम है, इसलिए संगम प्रयागराज जो है बेहद खास हो जाता है। और केवल नदियों का संगम नहीं है, यहाँ पर तमाम गंगा जमुनी तहजीब का भी संगम देखने को मिलता है। हर वर्ग, हर जात, हर मजहब के लोग जो है वो एक साथ आते हैं और एक साथ जो होली है उसका त्योहार मनाते हैं। और न सिर्फ होली का त्योहार, जो भी तमाम त्योहार होते हैं वो प्रयागराज से अलग तस्वीरें देखने को मिलती है। अभी कुछ दिन पहले ही तस्वीरें देखने को मिली थी देर रात की, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ इकट्ठा होकर के होली जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे थे। उसमें सिख समुदाय जो है वो भी शामिल था। तो पूरी तरीके से प्रयागराज जो है इसीलिए खास हो जाता है, प्रयागराज की होली भी जो है वो खास हो जाती है। और प्रयागराज की एक जगह की बात करो तो प्रयागराज में लोकनाथ चौराहा जो है वो सबसे खास माना जाता है, क्योंकि वहां पर जो है वो हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। वहां पर तमाम उनकी व्यवस्थाएं होती है, उनके लिए जो वहां पर ठंडाई की व्यवस्था होती है, रंग का व्यवस्था होता है, डीजे की व्यवस्था होती है, और पुलिस प्रशासन वहां पर खास तौर पर लगाई जाती है, क्योंकि एक साथ इतनी साथ इकट्ठा होकर के लोग जो है वो होली खेलते हैं और होली जो है वो बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। तो प्रयागराज की होली जो है वो लोकनाथ की होली विश्व पटल पर भी फेमस है, विश्व पटल पर भी लोकनाथ की होली जो है वो जानी जाती है। और इसीलिए व्यवस्थाएं जो है वो वहां पर चाक चौबंद किए गए हैं, कई ड्रोन जो है वो चलाए जा रहे हैं, पुलिस जो है वो छतों पर खड़ी है और बैरिकेडिंग लगाई गई है, क्योंकि किसी प्रकार से कोई उधर से गुजर ना पाए। और लगातार लोगों से रिक्वेस्ट जो अन्य समुदाय के लोग हैं कि अगर आपको होली के है तो थोड़ा सा आप बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, होली का त्योहार है और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको ये भी बता दें कि होली को लेकर कई मान्यताएं हैं, अलग अलग जगहों पर ये मान्यताएं बदलती भी दिखाई देती है। कहीं पर प्रहलाद जी की जो यात्रा है वो निकाली जाती है, होलिका दहन का अपना एक अलग महत्व है, होली के रंगों का अपना एक अलग महत्व है, तो होलिका दहन में जो नया अनाज चढ़ता है उसका भी अलग महत्व है। होली और जुमे को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। झांसी और शाहजहांपुर में भी पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। झांसी में सुरक्षा के मद्देनजर एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला और कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को भी सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। वहीं शाहजहांपुर में होली के दिन निकाले जाने वाले लाट साहब के जुलूस को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। होली पर्व और छोटे बड़े लाट साहब जुलूस कार्यक्रमों को शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न करने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर आप देख सकते हैं झांसी की, तो वहीं दूसरी तरफ है शाहजहांपुर की।
और ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद है। आप होली मनाना चाहते हैं, आप आइए, सड़क पर, चौराहे पर आप आराम से होली खेलिए, लेकिन सुरक्षा की गारंटी यहाँ पर यूपी पुलिस की ओर से ले ली गई है। और उसकी तस्वीरें भी यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च भी किया गया और साथ ही लोगों को ये भरोसा दिलाया गया कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और ऐसे में जो हुड़दंगबाजी है उनकी खैर भी नहीं होगी। इससे पहले पुलिस की ओर से जो अभियान है वो तेज कर दिए गए थे, चाहे एंटी हूटर अभियान हो या फिर पुलिस की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना होली वाले दिन घटित ना हो और इसके लिए कई कदम भी उठाए गए हैं, कई चौकियां भी बनाई गई हैं, कई टीमें भी तैनात की गई हैं, ड्रोन कैमरों से और सीसीटीवी फुटेज से नजर भी रखी जा रही है। तो दो तस्वीर आपके सामने, एक तस्वीर हम आपको झांसी से दिखा रहे हैं तो दूसरी तस्वीर है शाहजहांपुर से।